क्या कभी ऐसा लगा है कि अपना जो ये स्मार्टफोन है जिस पर इतना भरोसा करते हैं वो ही अपनी जासूसी कर रहा हो? हम सब अपने फोन के फीचर्स को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन आज हम यही जानने वाले हैं कि इन आसानियों के पीछे कहीं कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि ये फीचर्स जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाने का वादा करते हैं, क्या वो असल में हमारे खिलाफ ही एक जाल तो नहीं बुन रहे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट की। हे गूगल, हे सिरी, सुनने में तो ये कितने मददगार लगते हैं ना। वादा तो ये किया जाता है कि ये एक मददगार हैंड्स फ्री असिस्टेंट है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में ये एक ऐसा टूल है जो लगातार हमारी बातें सुन रहा है और उससे क्या कर रहा है, विज्ञापन दिखाने के लिए हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर रहा है। तो सवाल है, ये होता कैसे है? देखिए, फोन का माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव रहता है, एक वेक वर्ड का इंतजार करता रहता है, वो हर पल सुन रहा है। और इस बात की ना कोई गारंटी नहीं है कि हमारी निजी बातों के छोटे छोटे टुकड़े कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। ये बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और अक्सर रात में चुपके से सर्वर पर भेज दी जाती है, और बस इसी से बनती है हमारी एक एड प्रोफाइल। नतीजा, अचानक से उन चीजों के विज्ञापन दिखने लगते हैं जिनके बारे में सिर्फ बात की थी, है ना जी? अच्छा, तो ये तो हुई सुनने की बात। अब आते हैं देखने पर। फेस अनलॉक, खासकर जो बजट फोन में मिलता है, क्या वो सच में उतना सेफ है जितना हम सब मानते हैं? कंपनियां तो यही कहती हैं कि ये फोन में घुसने का एक तेज और सुरक्षित तरीका है, लेकिन सोर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक सस्ते फोन्स में ये असल में चेहरे का डेटा और हमारे फोन इस्तेमाल करने के पैटर्न को चुराने का एक जरिया बन सकता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बजट फोन्स में होता है 2D फेस अनलॉक। इसको तो एक तस्वीर से भी धोखा दिया जा सकता है। सोर्स का तो ये तक दावा है कि इसका असली मकसद चीनी कंपनियों के लिए चेहरे का डेटा इकट्ठा करना था। और ये सिर्फ चेहरा नहीं पहचानता, ये भी ट्रैक करता है कि हमारी आंखें स्क्रीन पर कहाँ हैं, हम कितनी बार पलकें झपका रहे हैं और कितनी देर तक किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। और फिर इसी डेटा का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें घंटों तक स्क्रॉल करवाते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे फोन की जान होती है, बैटरी। अडेप्टिव बैटरी हो या फास्ट चार्जिंग, इन फीचर्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये बैटरी की लाइफ बढ़ाते हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? जैसे एडेप्टिव बैटरी वादा है बैटरी लाइफ बढ़ाने का, लेकिन असल में ये परफॉर्मेंस को धीरे धीरे कम कर सकती है ताकि हम नया फोन खरीदने पर मजबूर हो जाएं। और फास्ट चार्जिंग, अरे भाई, उससे जो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होती है वो लंबे समय में बैटरी को खत्म कर देती है, क्योंकि गर्मी किसी भी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सॉस का कहना है कि कंपनियों के पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कमांड से बैटरी की क्षमता को 100% से सीधा 60% पर लाने की ताकत होती है, भले ही हार्डवेयर बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये एक तरह का किल स्विच है जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में भी हो सकता है। इन स्मार्ट फीचर्स की असल में जरूरत ही नहीं है, बस कुछ आसान सी आदतें अपनानी है। फोन को कभी भी 100% तक चार्ज मत करिए, 80-85% पर चार्जर निकाल दीजिए। बैटरी को 20% से नीचे मत जाने दीजिए। फोन को बहुत ज्यादा गर्मी से बचाइए, जैसे सीधी धूप या गर्म कार में छोड़ देना। और हाँ, चार्जिंग पर लगाकर फोन इस्तेमाल करने से बचिए। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे फोन की बैटरी पर पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है। हम सबको लगता है कि जब फोन जेब में है तो वो आराम कर रहा है ना? पर ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं कि हमारी नजरों से दूर बैकग्राउंड में असल में क्या खेल चल रहा है। हमसे वादा तो ये किया जाता है कि ऐप्स हमेशा रेडी मिलेंगे जैसे ही हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी असलियत ये है कि ये डेटा कलेक्शन का और फोन की बैटरी और स्पीड को चूसने का एक छिपा हुआ रास्ता हो सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है और हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। बैकग्राउंड एप्स कुछ ऐसे ही हैं। देखिए, आजकल के फोन्स में विंडोज जैसा कोई साफ सुथरा टास्क मैनेजर नहीं होता, और ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी 4 GB रैम में से मान लीजिए 1.5 GB तो सिर्फ ये बैकग्राउंड सर्विसेज खा रही हैं, तो हम सब उन्हें फौरन बंद कर देंगे। लेकिन यूआई को बेहतर बनाने के नाम पर हमारा डेटा चुपके से उनके सर्वर पर भेजा जाता रहता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर,
क्लाउड स्टोरेज, ये वो चीज है जहां हम सुविधा के लिए अपने डेटा के मालिकाना हक का ही सौदा कर बैठते हैं। तो ये क्लाउड है क्या आखिर? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का शब्द है। इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि हम अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोस और सारी फाइलें किसी और के कंप्यूटर पर स्टोर कर रहे हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जिसका पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। सोर्स की ये एक लाइन इस पूरी बात को एक झटके में साफ कर देती है। क्लाउड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस किसी और का कंप्यूटर है भाई, है ना? अगर इस तरह से सोचें तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। और जब डेटा किसी और के कंप्यूटर पर हो तो खतरे तो होंगे ही। हम सिर्फ स्टोरेज किराए पर ले रहे हैं, मालिक नहीं है। हमारा डेटा हैकर्स, रैंसमवेयर या फिर लॉजिकल फेलियर, मतलब सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसके डिलीट होने के खतरे में हमेशा रहता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एन्क्रिप्शन कितना भी हो, जो डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कभी भी पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हो सकता। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि हम अपने फोन से मिलने वाली सुविधा के लिए अपनी प्राइवेसी की कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। इस सवाल पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है।